हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। साथ ही साथ ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट रिपीटेड रहने वाले हैं। तो बिना देरी के चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? द स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड। क्वेश्चन कर रहा है जो आपका साउंड है, आपकी ध्वनि है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? अगर हिंदी में बात करें, ध्वनि के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन कर रहा है जो आपका ध्वनि है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या उसे एकॉस्टिक कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जब भी साउंड की स्टडी की बात आएगी तो वहां पे एकॉस्टिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। वही बात करें और सारे ऑप्शंस की, ऑप्टिक्स होता क्या है? जब कभी भी हम स्टडी करते हैं, जब कभी भी हम लोग लाइट की स्टडी करते हैं, जो हमारा प्रकाश है उसका अध्ययन करते हैं, तो वहां पे क्या जाएगा? ऑप्टिक्स रहने वाला। तो इसका क्या जाएगा? स्टडी ऑफ लाइट। जो आपका प्रकाश है उसका अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑप्टिक्स कहलाएगा। वही ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी में मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स होता क्या है? जब कभी भी हम किसी भी चीज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, कितना बल लग रहा है और उसके कारण क्या उसके अंदर गति में चेंज हो रहा है, क्या उसका मोशन हो रहा है, इसके बारे में स्टडी करें तो वहां पे मैकेनिक्स आ जाएगा। तो इसके लिए क्या यूज होगा? स्टडी ऑफ मोशन एंड फोर्सेस। तो इसका हो जाएगा स्टडी ऑफ मोशन एंड फोर्सेस। जो हमारे बल है, जो हमारे फोर्स है, उसकी वजह से क्या मोशन, क्या उस चीज में गति में परिवर्तन हो रहा है, उस चीज को जब हम अध्ययन करेंगे, उससे रिलेटेड जब हम पढ़ेंगे तो उसको हम लोग मैकेनिक्स कहेंगे। वही बात के लिए अगला ऑप्शन है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है? जब कभी भी हम लोग हीट और टेम्परेचर, जो हमारा टेम्परेचर है, तापमान है, इसका अध्ययन करेंगे तो उसके लिए जो यूज करेंगे टर्म थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या जाएगा? स्टडी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर, जो आपका तापमान है और जो आपका टेम्परेचर है, उसकी जब स्टडी हम लोग करेंगे तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? थर्मोडायनेमिक्स। तो आई होप आपको सारे ऑप्शंस क्लियर होंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है द स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में कह रहा है जो आपका प्रकाश है, लाइट है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? प्रकाश के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखें, ऑप्शन में दिया है एकॉस्टिक कहेंगे, ऑप्टिक्स कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे या मैग्नेटिज्म कहेंगे। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जब भी हम प्रकाश के अध्ययन के बारे में बात करेंगे तो वहां पे ऑप्टिक्स यूज करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा। वही बात करें ऑप्शन ए में दिया है एकॉस्टिक। एकॉस्टिक होता क्या है? जब कभी भी हम लोग साउंड की स्टडी करें, स्टडी ऑफ साउंड, जब कभी भी हम लोग ध्वनि का अध्ययन करें, ध्वनि के बारे में अध्ययन करें, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? एकॉस्टिक हो जाएगा। वही बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है? जब कभी भी हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उसके बारे में स्टडी करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा। तो इसके लिए क्या जाएगा? स्टडी ऑफ सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में स्टडी होगा, उसके बारे में अध्ययन होगा, तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स यूज किया जाएगा। बात के लास्ट ऑप्शन जो है अपना हमारा मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिज्म क्या था? जब कभी भी मैग्नेट के बारे में, चुंबक के बारे में हम लोग अध्ययन करें या स्टडी करें, या चुंबक क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग अध्ययन करें, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? मैग्नेटिज्म का यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या जाएगा? स्टडी ऑफ मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड। या तो चुंबक हो मैग्नेट, या तो चुंबकीय क्षेत्र हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों केस में हम लोग मैग्नेटिज्म उसको कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो आई होप आपको सारे ऑप्शंस क्लियर होंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या कर रहा है? अ फिक्शियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर इज कॉल्ड। क्वेश्चन कर रहा है जो आपके लेखक है, लेखक के द्वारा प्रयुक्त काल्पनिक नाम को क्या कहते हैं? अगर लेखक ने कोई काल्पनिक नाम प्रयोग किया है, कोई ऐसा नाम यूज किया है जो काल्पनिक है, रियल नहीं है, उसके लिए क्या यूज करेंगे? क्या उसे एलायस कहेंगे, सीडोनिम्स कहेंगे, निकनेम कहेंगे या इनिशियल कहेंगे? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जब भी फिक्शियस नेम की बात आएगा, काल्पनिक नाम के बारे में आएगा और वहां पे लेखक दिया होगा, तो हम लोग उसके लिए सीडोनिम्स का यूज करेंगे, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। सीडोनिम्स मतलब होता है कोई भी लेखक जब अपना नाम की जगह कोई काल्पनिक नाम यूज कर दे तो वहां पे आप लोग सीडोनिम्स यूज करेंगे। वही बात करें ऑप्शन ए में एलायस दिया। एलायस होता क्या है? जब कभी भी हम लोग किसी के नाम, कोई भी मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसका कुछ मजाकिया नाम है, मतलब उसके कुछ फीचर के बेस पे हम लोग उसका कुछ मजाकिया नाम रख देते हैं, हंसने वाला नाम रख देते हैं, उसके लिए एलाइज यूज करते हैं। इसका जो हो जाएगा निकनेम। आप लोग निकनेम जानते होंगे, चिढ़ाने वाला नाम हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो निक नेम एक तरह से आपका एलायंस रहने वाला है।
साथ इसके लिए कभी कभी हम लोग सेंटेंस यूज कर देते हैं, कोई भी एक ऐसा नेम एंड एज्यूम नेम जो कि उसका असली नाम नहीं है, बस उसको माना गया है। माना किस बेसिस पे गया, उसके कुछ फीचर्स, कुछ ऐसे गुण है जो उससे मैच खाते हैं, उस चीजों से मेल खाते हैं, तो उसके लिए एलायस यूज करेंगे। वही बात है निकनेम। निकनेम भी क्या होता है, आपका निकनेम और एलायस सेम रहने वाला है, दोनों सिनोनिम से, ए टू जेड सब चीज सिमिलर रहने वाला है। वही बात है नया शब्द देखिए इनिशियल्स। इनिशियल्स होता क्या है, जब कभी भी किसी भी के नाम के आगे, मतलब को मान लीजिए किसी का नाम प्रिंस है, उसके आगे का लेटर, उसके आगे का लेटर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। जैसे प्रिंस किसी का नाम है तो PRINCE, तो प्रिंस का जो फर्स्ट लेटर है, प्रिंस किसी का नाम है, मान लीजिए कोई लड़के का नाम है, उसके फर्स्ट लेटर को इनिशियल्स कहेंगे। कहने का अर्थ है जब कभी भी किसी के नाम का फर्स्ट लेटर यूज करेंगे तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, इनिशियल शब्द यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेटर ऑफ पर्सन नेम। कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, उसके नाम का फर्स्ट लेटर इनिशियल्स कहलाएगा। तो आई होप आपको सारे ऑप्शंस क्लियर होंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है, अ फॉल्स नेम इज कॉल्ड। क्वेश्चन क्या है, झूठ नाम को क्या कहते हैं। मान लीजिए किसी का नाम कुछ ऐसा रख दिया गया जो असली नहीं है, फेक है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, क्या उसे पेन नेम यूज करेंगे, क्या एलायस बुलाएंगे, मोनोग्राम बुलाएंगे, या टाइटल बुलाएंगे। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जब कभी भी किसी का झूठ नाम बोला जाए, मतलब फॉल्स नेम बोला जाए, उसके लिए एलायस यूज करेंगे। एलायस हमें पिछले वर्ड में बात की, मतलब वो असली नाम नहीं है, उसके कुछ फीचर के बेसिस पे उसका नाम रख दिया गया, तो वहां पे क्या जाएगा, एलायस रहने वाला है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहने वाला है। वही बात करें ऑप्शन ए का, पेन नेम होता क्या है। पेन नेम को इस तरह समझ सकते हैं, कोई भी एक राइटर है, कोई भी एक लेखक है जो अपना नाम नहीं यूज करके कोई और नाम यूज कर ले, कोई और इमेजिनरी नाम यूज कर ले, अपने रियल नेम को रख के छुपा के कोई दूसरा नाम यूज कर ले, तो उसे क्या कहेंगे, पेन नेम कहेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अ नेम, कोई भी ऐसा नेम यूज्ड बाय राइटर, किसी लेखक के द्वारा एक ऐसा नेम यूज करना इंस्टेड ऑफ रियल नेम, मतलब जो असली नहीं है उसकी जगह यूज किया गया, इंस्टेड ऑफ रियल नेम। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो अगले ऑप्शन की बात करें, अगला ऑप्शन है मोनोग्राम। मोनोग्राम होता क्या है, जब कभी भी हम लोग जानते हैं जब कभी किसी का बैनर उन्हें बनवाना होता है, उसके लिए मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी का कुछ लोगो बनवाना है, तो करते क्या है, कंपनी का जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर यूज करके हम लोग उसको डिजाइन करके एक लोगो को रूप में बना देते हैं। तो सेम मोनोग्राम होता है। मोनोग्राम होता क्या है, जब कभी भी कोई ऐसा लोगो जिसमें सिंगल वर्ड का यूज करके उस लोगो को बनाया जाए, उसे मोनोग्राम कहेंगे। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, डिजाइन, कोई भी डिजाइन या लोगो, डिजाइन मेड बाई जो कि बना हुआ होता है सिंगल लेटर, कोई भी वर्ड का जो सिंगल लेटर है, जो अक्षर है, सिंगल अक्षर है, उसको यूज करके जो भी कुछ बनाया जाए डिजाइन या लोगो, उसे मोनोग्राम कहेंगे। वही बात करें टाइटल होता क्या है। टाइटल होता है जब किसी को कोई उपाधि दिया जाए, मतलब उपाधि मतलब कोई है, किसी ने अच्छा काम किया, उसके बेसिस पे उसको उपाधि दिया जाए, नाम कुछ अच्छा दिया, उसे क्या कहेंगे, टाइटल कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को, हमारे हम लोग के जो महात्मा गांधी, इनको क्या नाम दिया गया, फादर ऑफ नेशन, मतलब वो इस नेशन जो है उनके पिता है, मतलब हमारे जो देश या मान सकते हैं नेशन है उनके पिता है। तो एक तरह की टाइटल है, उनके लिए उपाधि है। तो ये सेम चीज है, टाइटल क्या होगा, अ नेम और डेजिग्नेशन, अ नेम और डेजिग्नेशन गिवन टू अ पर्सन, किसी पर्सन को डेजिग्नेशन देना, कोई अच्छा नाम देना, उपाधि देना, उसे क्या कहेंगे, टाइटल कहेंगे। तो आई होप आपको सारे ऑप्शंस क्लियर होंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है, एन इमेजिन स्टेट वेयर एवरीथिंग इज अनप्लीजेंट इज कॉल्ड। क्वेश्चन कर रहा है कोई भी एक इमेजिन स्टेट मतलब कोई भी एक काल्पनिक स्थिति जिसमें सब कुछ, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, अनप्लीजेंट का मतलब होता है अप्रिय हो, मतलब ठीक न हो, अजीब हो, बेकार हो, मन के अनुकूल न हो, उस चीज को क्या कहेंगे। एक बार हिंदी में अगर पढ़ लें सेंटेंस को, एक काल्पनिक स्थिति जहां सब कुछ अप्रिय हो, उसे क्या कहेंगे, क्या उसे इथोपिया कहेंगे, डायस्टोपिया कहेंगे, पैराडाइज कहेंगे, या ओसिस कहेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जब कभी भी कोई भी एक ऐसा प्लेस जो कि अनप्लीजेंट हो, मेन बात तो पहले यहाँ पे इमेजिनरी होना जरूरी, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक है, असली में नहीं है। तो जब कभी इमेजिनरी स्टेट जो कि अप्रिय, अच्छा न, तो उसके लिए हम डायस्टोपिया यूज करेंगे, डायस्टोपिया, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात के लिए ऑप्शन है कि इथोपिया होता क्या है,
कोई भी एक ऐसा इमेजिनरी स्टेट, कोई भी एक ऐसा इमेजिनरी स्टेट जहां पे सब कुछ अच्छा हो। सेम इसका उल्टा होता है, डायस्टोपिया का उल्टा होता है यूथोपिया। डायस्टोपिया मतलब जहां पे सब कुछ अप्रिय हो, अनप्लीजेंट हो, अच्छा न हो, अनुकूल न हो। सेम चीज उसका उल्टा, सेम उसका एंटोनिम्स होता है आपका इथोपिया होता है। इथोपिया होता क्या है, जब कभी भी कोई भी ऐसा इमेजिनरी स्टेट जहां पे सब कुछ अच्छा हो, सुंदर हो, व्यवस्थित हो, कोई भी किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर रहा है, कोई भी अपराध नहीं हो रहा है, एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा सोसाइटी जो हर तरह से समृद्ध हो, अच्छा हो, उसे क्या कहेंगे, इथोपिया कहेंगे। तो इमेजिनरी स्टेट वेयर ऑल या एवरीथिंग इज प्लीजेंट, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा, उस चीज को क्या कहेंगे, इथोपिया कहेंगे। ऐसी स्टेट को, ऐसे स्थिति क्या कहेंगे, इथोपिया कहेंगे। वहीं अगले ऑप्शन की बात करें, पैराडाइज। पैराडाइज होता क्या है, कोई भी एक ऐसा स्थिति, कोई भी एक ऐसा स्टेट जो कि हेवन से, हेवन जैसा मतलब कहने का अर्थ क्या है, स्वर्ग जैसा, मतलब वहां पे भी कोई छल कपट ना हो, एकदम शांति हो, हर तरफ खुशहाली हो, तो उस चीज को क्या कहेंगे, पैराडाइज कहेंगे। तो पैराडाइज के लिए क्या यूज कर सकते हैं, अ प्लेस, कोई भी एक प्लेस ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस। परफेक्ट हैप्पीनेस मतलब हमेशा खुशहाली वहां पे है, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं, हैप्पीनेस एंड ब्यूटी, और हर चीज सुंदर है, ए टू जेड चीज खुशहाल है और सुंदर है। वही बात करें ऑप्शन डी की, ऑप्शन डी ओआसिस। ओआसिस देखिए एक अच्छा वर्ड है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ओआसिस होता क्या है, कोई भी एक ऐसा जमीन, कोई भी एक ऐसा जमीन जो कि आप लोग रेगिस्तान में हो, कहने का मतलब है एक रेगिस्तान में, रेगिस्तान के अंदर कोई भी एक ऐसा जगह जो कि फर्टाइल हो, फर्टाइल के साथ साथ उसके अगल बगल पानी का सोर्स हो, मतलब पानी अवेलेबल हो, वहां पे अवेलेबल हो। कहने का मतलब है एक डिजर्ट है, एक रेगिस्तान है, उसके अंदर एक जगह है जहां पानी का सोर्स है, साथ ही उसके अगल बगल की जमीन फर्टाइल है, उपजाऊ है, वहां पे हम लोग कुछ भी उगा सकते हैं। तो इस चीज को क्या कहेंगे, ओसिस कहेंगे। तो इसके लिए क्या यूज कर लेंगे, अ फर्टाइल प्लेस। फर्टाइल मतलब कोई भी एक ऐसा प्लेस जहां पे कोई चीज उगाया जा सकता है। अ फर्टाइल प्लेस इन डिजर्ट, कहाँ पे, डिजर्ट जो आपका रेगिस्तान उसके अंदर, वेयर वाटर इज प्रेजेंट, वेयर वाटर इज प्रेजेंट। यहीं पे एक क्वेश्चन है, जो आपका डिजर्ट होता है उसके अंदर जो भी लोग जाते हैं उनको पानी दिखाई देता है, तो किस वजह से दिखाई देता है, उसके लिए यूज करते हैं मिराज। मिराज होता क्या है कि उनको लगेगा आगे की तरफ पानी है, पर पानी एक्चुअली वहां पे होता नहीं है, वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पूर्ण आंतरिक रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, जिसकी वजह से वैसा दिखता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस इज कॉल्ड। क्वेश्चन कर रहा है कोई भी एक भावना या स्थिति जो ग्रेट हैप्पीनेस, एकदम अधिकतम खुशी हो, वहां पे एकदम अत्यधिक खुशी हो, हंसी खुशी हो, तो उस चीज को क्या कहेंगे, अत्यधिक खुशी की भावना को क्या कहते हैं क्या उसे माइजरी कहेंगे, यूफोरिया कहेंगे, एंग्जाइटी कहेंगे, डिस्पेयर कहेंगे। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा, जब कभी भी कोई भी एक ऐसा प्लेस जहां पे एकदम खुशी हो, मतलब अत्यधिक खुशी हो, तो उसके लिए यूफोरिया यूज करेंगे, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। वही बात करें और ऑप्शंस की, पहला ऑप्शन है माइजरी। देखिए माइजरी माइजरी का जो अर्थ है, एक शब्द होता है माइजर। माइजर मतलब होता क्या है, कोई भी इंसान जो कंजूस हो, जो पैसा खर्च करना न चाहता, उसे क्या कहते हैं, माइजर। लेकिन यहाँ पे अर्थ अलग है, जो इसका मीनिंग है ये अलग है। माइजरी मतलब होता क्या है, कोई भी एक ऐसा स्टेट जहां पे कोई भी इंसान एकदम दुखी हो, एकदम कष्ट में हो, उसके जीवन में कष्ट एकदम भरपूर तरह से आ रहा है, उस चीज को क्या कहेंगे, माइजरी कहेंगे। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, कोई भी एक ऐसा स्टेट ऑफ अनहैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, वहां पे हैप्पीनेस नहीं, अनहैप्पीनेस, एंड सफरिंग। सफरिंग मतलब क्या होता है, कष्टमय है, दिक्कत में है, परेशानी में, उस चीज को क्या कहेंगे, माइजरी कहेंगे। अगले ऑप्शन की बात करें, अगला ऑप्शन है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी होता क्या है, ये अभी रिसेंट बच्चों में देखा जा रहा है, हमारी जो नई जनरेशन आ रही है उसके अंदर ज्यादा ये सारी चीजें, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें बहुत देखी जा रही है। तो एंग्जाइटी होता क्या है, कोई भी एक ऐसा चिंतित अवस्था, मतलब कोई भी एक ऐसा इंसान है जो अभी बहुत चिंता में है, वो गहरी सोच में है, वो परेशान है अपनी चीजों को लेके, उस चीज को क्या कहेंगे, एंग्जाइटी कहेंगे। तो इसके लिए क्या जगह, अ फीलिंग, कोई भी एक ऐसा फीलिंग, कोई भी एक ऐसा भावना, ऑफ वरी, वरी मतलब चिंता, अ फीलिंग ऑफ वरी, और नर्वसनेस। तो आई होप आपको एंग्जाइटी का मतलब क्लियर होगा।
तो अगले ऑप्शन के बाद है डिस्पेयर, मतलब क्या होता है? डिस्पेयर का भी मतलब होता है सैड। कोई भी इंसान जो दुखी हो, जो खुश ना हो, उसे क्या कहेंगे? डिस्पेयर कहेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे माइजरी और डिस्पेयर आपस में सिनोनिम्स रहने वाले, और इसका जो उल्टा होने वाला है आपका यूफोरिया होने वाला, मतलब आपका माइजरी डिस्पेयर सेम है, इसका जो एंटोनिम्स होगा यूफोरिया होगा। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अ स्पीच इन प्रेज ऑफ समवन इज कॉल्ड। क्वेश्चन करा है कोई भी एक ऐसा स्पीच, कोई भी एक ऐसा भाषण जो किसी के प्रेज, किसी की प्रशंसा में गाया जाए, किसी की प्रशंसा में कोई भी स्पीच गाया जाए। यहाँ पे कुछ चीजें छोड़ दिया है, इसका रहना चाहिए कोई भी स्पीच जो कोई इंसान मर गया है, डेड हो गया है। प्रेज ऑफ समवन हु इज डेड, जो कोई भी इंसान डेड हो गया है, उसकी मृत्यु हो गई, उसके प्रेज में गाया जाए, उसकी याद में गाया जाए, प्रशंसा में गाया जाए, तो उसको क्या कहेंगे? क्या उसमें मोनोलॉग कहेंगे, यूलॉजी कहेंगे, डायलॉग कहेंगे या प्रोलॉग कहेंगे? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा कोई भी एक ऐसा स्पीच जो किसी की डेथ पे गाया जाए, किसी की मृत्यु पे गाया जाए, उसके बारे में बताने के लिए उसे क्या कहेंगे? यूलॉजी कहेंगे, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। वही बात करिए और ऑप्शंस की। मोनोलॉग होता क्या है? कोई भी सिंगल स्पीच, कोई भी एक ऐसा स्पीच जो सिंगल पर्सन के द्वारा दिया जाए। कोई एक ऐसा पर्सन है जो पूरे स्पीच को अपने ही बोल रहा है, मतलब वो किसी को माइक देना नहीं चाहता है। कहने का मतलब है एक लंबा चौड़ा स्पीच कोई एक पर्सन दे रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? मोनोलॉग कहेंगे। तो जाएगा अ स्पीच, कोई भी एक स्पीच, यहाँ पे लॉन्ग स्पीच होगा, कोई भी लॉन्ग स्पीच गिवन बाई ए सिंगल पर्सन, किसी एक पर्सन के द्वारा एक लॉन्ग स्पीच देने को क्या कहेंगे? मोनोलॉग कहेंगे, बाई ए सिंगल पर्सन। वही और ऑप्शन की बात करें। डायलॉग होता क्या है? जब कभी भी दो लोगों के बीच में वार्तालाप होता है, बातचीत होता है, भावनाओं का आदान प्रदान होता है, तो उसे डायलॉग कहेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल्स, बिटवीन टू पर्सन या पीपल्स, यहाँ पे पीपल्स यूज कर देता हूँ। पीपल्स मतलब कोई भी दो व्यक्ति हैं, उनके बीच में भावनाओं के आदान प्रदान क्या कहेंगे? डायलॉग कहेंगे। अगला ऑप्शन है प्रोलॉग। देखिए एक अच्छा वर्ड है, ये हमेशा एग्जाम से पूछा जाता है। प्रोलॉग होता क्या है? कोई बुक का वो पहला पन्ना, कोई बुक का वो पहला पन्ना जो उसके बारे में, उस पूरी किताब के बारे में बताता हो। जैसे होता है ना, जो अगर कोई भी बुक लेंगे उसके आगे एक पन्ना होता है, पेज होता है, जिसके अंदर सब डिटेल लिखा होता है कि इस बुक में क्या है, किसने लिखा है, इसके बारे में सब चीज लिखा होता है, तो उसे क्या कहेंगे? प्रोलॉग कहेंगे। तो इसका लिए हो जाएगा अ इंट्रोडक्शनरी इंट्रोडक्शनरी पार्ट ऑफ बुक, किसी भी बुक का, किसी भी किताब का इंट्रोडक्शनरी पार्ट जो उसके बारे में बताता है, वो उस चीज को क्या कहेंगे? प्रोलॉग कहेंगे। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अ परफेक्ट एग्जाम्पल इज कॉल्ड। क्वेश्चन कर रहा है सर्वोत्तम उदाहरण को क्या कहते हैं? कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल जिसके टक्कर का कोई भी एग्जाम्पल न हो, वो एग्जाम्पल अपने आप में खास हो, उसे उसके लिए क्या यूज करेंगे? उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या कोई भी एक ऐसा शब्द यूज कर ले जिससे पूरी सेंटेंस को डिफाइन कर सके। क्या उसे प्रोटोटाइप कहेंगे, ईपीटोम कहेंगे, मॉडल कहेंगे या सैंपल कहेंगे? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, कोई भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल को ईपीटोम कहते हैं। ईपीटोम होता क्या है? कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल जो एकदम अपने आप में एकदम परफेक्ट हो, उस जगह पे सूट करता है, उसे क्या कहेंगे? ईपीटोम कहेंगे। वही बात के लिए और ऑप्शन की, ऑप्शन ए में दिया प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप होता क्या है? इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। कोई भी कंपनी है जब अपना मोबाइल, गाड़ी कुछ भी लॉन्च करता है, तो सबसे पहले एक मॉडल आता है। कोई भी एक अपने जो भी उसको उसका एडवर्टाइजमेंट करना, बताना उसके बारे में, उसको पेश करेगा, सबके सामने दिखाएगा। तो एक तरह का प्रोटोटाइप होता है। प्रोटोटाइप मतलब होता क्या है? उसने वही चीज बनाया, बनने के बाद तुरंत उसको मतलब बनने के बाद वो पहला जो पीस है उसको लाके आपके सामने रखा है, उसे क्या कहेंगे? प्रोटोटाइप कहेंगे। तो इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? वर्ड फर्स्ट और ओरिजिनल, पहला भी हो और ओरिजिनल भी हो, मतलब जो असली का हो, नकली ना हो, नमूना ना हो। मोड ऑफ समथिंग, कोई भी चीज का फर्स्ट या ओरिजिनल मोड ऑफ समथिंग, मतलब वो पहला ही है और उसके बारे में जो भी फीचर वो आके बताएगा। कहने का मतलब है कोई भी प्रोडक्ट है, उसने जो प्रोडक्ट पहला प्रोडक्ट बनाया उसके बारे में जो कुछ भी चीजें हैं, उस चीज को क्या कहेंगे? प्रोटोटाइप कहेंगे। वहीं और ऑप्शंस की बात कर ले। मॉडल क्या होता है? किसी भी चीज को दिखाने के लिए, कोई भी चीज अगर आप ला रहे हैं, मान लीजिए आपने कुछ बनाया और उसको आपको रिप्रेजेंट करना है, तो उसे क्या कहेंगे? मॉडल कहेंगे। वहीं और ऑप्शंस की बात कर ले। मॉडल क्या होता है? किसी भी चीज को दिखाने के लिए, कोई भी चीज अगर आप ला रहे हैं, मान लीजिए आपने कुछ बनाया और उसको आपको रिप्रेजेंट करना है, तो उसे क्या कहेंगे? मॉडल
कहेंगे। तो आपको प्रोटोटाइप मॉडल लगभग सेम है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। कोई भी चीज का कोई भी वस्तु का रिप्रेजेंटेशन, उसे क्या कहेंगे, मॉडल कहेंगे। और अगले ऑप्शन की बात करें, अगला ऑप्शन है सैंपल। सैंपल भी सेम रहने वाला है। कोई भी चीज है, देखिए प्रोटोटाइप और सैंपल में अंतर क्या है। प्रोटोटाइप में आप ओरिजिनल एकदम लेके आएंगे, जो चीज बनाया सेम लाएंगे। पर सैंपल में क्या करेंगे, जो चीज बनाया उसको पूरा न लाके उसका कुछ पार्ट लाएंगे। जैसे होता है ना, कोई भी चीज मार्केट में नया आता है, मान लीजिए फिनाइल कुछ टाइप आया ऐसा, तो उसका आप लोग के लिए सैंपल लाएंगे। वो ओरिजिनल देंगे पर आपको सेल करने के लिए देंगे, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा डिब्बे में सैंपल लाएंगे कि आप इसको चेक करिए, फिर इसे बेच दीजिए, तो जिससे आपको प्रॉफिट होगा। तो ये एक तरह से सैंपल का एग्जांपल वो छोटा वाला जो आपको वहां पे देते हैं। तो सैंपल क्या जाएगा, स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का स्मॉल पार्ट, छोटा सा अंश या छोटा सा भाग, जो कि उन्हें रिप्रेजेंट करना, उन्हें आपको दिखाना है, उसे क्या कहेंगे, सैंपल कहेंगे। तो आई होप आपको सारे ऑप्शंस क्लियर होंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या है, मोरल प्रिंसिपल दैट गवर्न बिहेवियर आर कॉल्ड। क्वेश्चन करा है, जो मोरल प्रिंसिपल है, जो आपके अच्छे नैतिक संस्कार या सिद्धांत है, जो कि आपके जो बिहेवियर है, आपके जो आचरण है, उसको गवर्न करता है, उसको नियंत्रित करता है, उसे क्या कहेंगे। कुल मिला के आपके अच्छे बिहेवियर को जो कुछ भी बताता है, नियंत्रित करता है, उसे क्या कहेंगे। तो इसका जो ऑप्शन रहने वाला है, इटिक्विटी रहने वाला है, इथिक्स रहने वाला है, कस्टम्स रहने वाला है, या ट्रेडिशन रहने वाला है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर इथिक्स रहने वाला है। जब कभी भी आपके मोरल प्रिंसिपल्स को, अच्छे सिद्धांतों को, नैतिकता को कोई भी चीज कंट्रोल करता है, तो इसे क्या कहेंगे, इथिक कहेंगे। वही बात पे ऑप्शन है इटिक्विटी। इटिक्विटी होता क्या है, ये सेम चीज है, बस थोड़ा सा अंतर है। इटिक्विटी मतलब होता है शिष्टाचार। शिष्टाचार मतलब क्या है, आपके बिहेवियर, आपका कैसा आचरण है, ये सारी चीजों क्या कहेंगे, इटिक्विटी कहेंगे। तो इटिक्विटी के लिए क्या यूज करेंगे, रूल्स ऑफ पोलाइट और प्रॉपर बिहेवियर। मतलब कोई भी आपका जो अच्छा व्यवहार है और अच्छे संस्कार है, उस चीज को कौन कंट्रोल कर रहा है, उसके लिए क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, उस चीज को क्या कहेंगे, इटिक्विटी कहेंगे। अगला ऑप्शन है कस्टम। कस्टम होता क्या है, कस्टम्स का मतलब होता है रीति रिवाज। रीति रिवाज मतलब जो आपके पूर्वज है, मतलब जो कुछ भी आप पहले से करते चले आ रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, कस्टम्स या रीति रिवाज कहेंगे। तो इसके लिए यूज हो जाएगा यूजुअल प्रैक्टिस ऑफ समथिंग। किसी भी चीज की यूजुअल प्रैक्टिस, जो आपसे पहले से करते चले आ रहे हैं, उस चीज को क्या कहेंगे, कस्टम कहेंगे, समथिंग। तो आई होप आपको ये ऑप्शन क्लियर होगा। तो अगले ऑप्शन की बात है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब होता है कोई भी चीज जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पूर्वज हैं, उनके बिलीफ और उनके प्रैक्टिस पे है। मतलब कहने का कोई भी चीज जो आपके एंसेस्टर ने आपको दिया है, कोई भी ऐसा बिलीफ जो आपके एंसेस्टर पूर्वज ने आपको जनरेशन बाय जनरेशन दिया, उसे क्या कहेंगे, ट्रेडिशन कहेंगे। तो इसके लिए क्या जाएगा, बिलीफ और प्रैक्टिस ऑफ पास्ट फ्रॉम जनरेशन, जो कि जनरेशन वाइज पास किया गया है, उस चीज को क्या कहेंगे, ट्रेडिशन कहेंगे। ट्रेडिशन मतलब जनरेशन वाइज उस चीज को पास किया गया, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास किया गया। कस्टम में क्या होगा, कोई चीज आप पहले से करते चले आए, आपके रीति रिवाज हैं, तो इस चीज को क्या कहेंगे, कस्टम कहेंगे। तो आई होप आपको सारे ऑप्शंस क्लियर होंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इज कॉल्ड। क्वेश्चन करा है, शिष्ट व्यवहार के प्रचलित नियमों को क्या कहते हैं। क्या उसे इथिक्स कहते हैं, इटिक्विटी कहते हैं, डिसिप्लिन कहते हैं, या कॉरेस्टी कहते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इटिक्विटी रहने वाला। जब कभी भी कोई भी शिष्ट व्यवहार हो, अच्छा व्यवहार है, उसके लिए जो कोड, रूल्स, रेगुलेशन यूज करते हैं, तो इटिक्विटी रहता है। वही बात है इथिक्स, पिछले में बात की, कोई भी चीज नैतिक संस्कार या व्यवहार क्या कहेंगे, इथिक्स कहेंगे, जिसके बेसिस पे इंसान के अंदर की चीजों को पता किया, अंदर मतलब उसके बारे में कुछ ऐसी चीजें, उसके आचरण और सारी चीजों को पता किया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, इथिक्स कहेंगे। वही बात है डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन मतलब होता है अनुशासन। कोई भी चीज को करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कैसे उसको करना है, उस चीज को क्या कहेंगे, डिसिप्लिन कहेंगे। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस।
वही बात करें कोरेस्ट्री। कोरेस्ट्री देखिए एक अच्छा वर्ड है। कोरेस्ट्री मतलब होता है विनम्रता। इसका जो हिंदी वर्ड रहने वाला है विनम्रता रहने वाला। विनम्रता मतलब होता क्या है, विनम्रता मतलब होता क्या है, किसी से आप कितना पोलाइटली बात कर रहे हैं, मतलब कितनी नम्र होकर उससे बात कर रहे हैं, कैसा आपका व्यवहार है, किस तरह उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपका बिहेवियर उसके प्रति क्या है, आपका आचरण उसके प्रति क्या है, इस चीज क्या कहेंगे, कोरेस्ट्री कहेंगे। तो क्या आ जाएगा, पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, बिहेवियर। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हम इस चैनल पे डेली एक वीडियो अपलोड करते रहते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं।